ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने पीर को जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा एक तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस खन्ना को 51वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। वो 13 मई 2025 को रिटायर्ड हो जाएंगे। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कई मरकजी वज़रा और मुतादिद मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए। उन्होंने अक्टूबर में मरकजी हुकूमत को एक खत लिखकर जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हुकूमत मजदूरों के मफादात के साथ है और किसी की उम्मीदों को तोड़ा नहीं जाएगा। डॉक्टर यादव ने यहां वाक़े JC मिल का मुआयना किया और मुतालिका अहदेदारों से तफसीली मालूमात हासिल की। मुआयने के बाद डॉक्टर यादव ने कहा है कि हमारी हुकूमत कारकुनों के मफादात के साथ खड़ी है। JC मिल का मामला बहुत पुराना है, जिसमें हुकूमत का फैसला सिर्फ मजदूरों के मफाद में ही होगा। अगरचे ये बहुत पुराना मसला है, लेकिन लोग अब भी इसके बारे में बहुत पुरुम्मीद हैं। हुकूमत भी किसी की उम्मीद नहीं तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को खुद देखेंगे। हुकूमत हाई कोर्ट में भी यही मौक़िफ़ पेश करने जा रही है कि हुकूमत इस मामले को हल करना चाहती है। इसी प्रकार से कराया था। वहाँ भी लगभग 7-8 हज़ार मजदूरों का देनदारी का प्रकरण था और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसको हमने समाधान कराया था उनकी मौजूदगी में। निर्णय उसी प्रकार से करने जा रहा है। इसी प्रकार से हमने उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था और आने वाले समय में जैसे ये JC मिल के लिए लगे, इसके बाद इसी प्रकार के सज्जन मिले, ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियाँ जिसमें मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वकीलों को हम बता रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समाधान खोजें। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, वैसी बैंकों से भी हम उच्च स्तर पे बात करेंगे ताकि बैंक बिहार में जमुई जिले के खेरा थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस राय ने बताया है कि इतवार की देर रात सोनू खेरा मेन रोड पर निर्याना पुल के करीब सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों की शिनाख्त रौनक और गौरव कुमार उर्फ गोल्लू के तौर पर की गई है, जो अयोध्या गांव के रहने वाले हैं। इतवार को रौनक की सालगिरह थी। बर्थडे पार्टी मनाने के बाद सभी नौजवान भटिंडा गांव के रहने वाले अपने दोस्त अंशु को छोड़ने के लिए कई बाइक पर सवार होकर भटिंडा जा रहे थे। इस दौरान जब वो नरियाना पुल के करीब से गुजर रहे थे तो सामने से आने वाली एक पिकअप ने उनकी गाड़ी के सामने आ गई, जिसकी वजह से उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क किनारे रेलिंग तोड़कर गड्ढे में जा गिरी। इस वाक़े में रौनक और गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। जम्मू और उसके मुल्हका इलाकों में पीर को कम रोशनी के बायस परवाजें मुअत्तल होने से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सरमाई दारुल हुकूमत का रोड से सफ़र करना पड़ा। हुकाम ने बताया है कि जम्मू हवाई अड्डे की तरफ शाम की तमाम परवाजें इतवार को मनसूख कर दी गई थी, जबकि कम रोशनी की वजह से आज परवाज़ों के आने और रवानगी दोनों में ताख़िर हुई है। उधर कम रोशनी की वजह से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी पीर की सुबह जम्मू का सफ़र बजरिए रोड करना पड़ा। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, जम्मू में कम रोशनी का मतलब अचानक और आखिरी लम्हे में बजरिए सड़क सफ़र करना पड़ा। उन्होंने कहा, कल जम्मू से कोई परवाज़ बाहर नहीं जा सकी, ना कोई परवाज़ जम्मू आ सकी, इसलिए मुझे सरमाई दारुल हुकूमत का सफ़र रोड से इख्तियार करना पड़ा। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से यूनियन टेरेटरी में बरतरफ किए गए सरकारी मुलाजिमतों के मामले का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील देने के लिए एक मकतूब लिखा है। महबूबा मुफ्ती ने मकतूब में लिखा है, साल 2019 से सरकारी मुलाजिमों की अचानक बरतरफी के अंदाज ने खित्ते के बहुत से ख़ानदानों को तबाह कर दिया है।
उन्होंने अपने खत में जनूबी कश्मीर के एक मुलाजिम जिसको दफा 311 के तहत बरतरफ किया गया है का हवाला देते हुए कहा, मज़कूरा मुलाजिम को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया और कई बरसों तक बंद रखा गया, जिसके बाद अदालतों ने उसको तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। मकतूब में कहा गया, इस आजमाइश से मज़कूरा मुलाजिम को सेहत के संगीन मसाइल पैदा हुए और बिल आखिर वो अपनी बीवी और 5 बच्चों को छोड़कर इंतकाल कर गया। उन्नीसवीं यौम तासीस की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओंतीपुरा कश्मीर ने एक अदबी मेले का एहतमाम किया। इस दिन भर की तकरीब का एहतमाम एडिटोरियल कमेटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तिराक से किया था। वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शकील अहमद रोम शो इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने लाल दीद अदबी सोसाइटी के नाम से यूनिवर्सिटी के सरकारी अदबी क्लब का इफ्तिताह किया। अहदेदारों ने कहा है कि इस इक़दाम से तलबा को फ़िक्री नशोनुमा और तख्लीक़ी इजहार के काबिल क़दर मौक़े मुयस्सर आएंगे। जो मिलिट्री टैलेंट होता है उसको हम प्रमोट करें। इसके हवाले से हम यहाँ पे ऐसे कंपटीशन, पोइट्री कंपटीशन ललवाक पढ़वा रहे हैं बच्चों से और डिबेट करा रहे हैं, सो दैट उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जो उनका टैलेंट है वो आगे लाने के लिए। सो हम बहुत थैंकफुल है अपने वाइस चांसलर साहब से, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव में। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस फेस्ट के दौरान आज हमने इनॉग्रेट किया अपनी सोसाइटी, अपने क्लब को, लिटरेरी क्लब को यूनिवर्सिटी के, जिसका नाम है ललदल लिटरेरी सोसाइटी। ललदल जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के केशोन के घने जंगलाती इलाके में पीर को दूसरे रोज भी वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है, जहां गुज़िश्ता रोज एक एनकाउंटर के दौरान एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO जाँ बहक जबकि 3 दीगर जवान जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर की सुबह इस जंगलाती इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स के कत्ल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके में मुसलसल ऑपरेशन चला रही हैं। उनका कहना है कि ताहम इतवार के एनकाउंटर के बाद तरफैन के दरमियान दोबारा आमना सामना नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक इस मुहासरे में 3 से 4 मिलिटेंट फंसे हुए हैं जो विलेज डिफेंस मुहाफिजों के कत्ल में मुलविस हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में 23 नवंबर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। उधर कमज़ोर मगरबी हवा के दाखिल होने के नतीजे में शुमाली कश्मीर के गुरेज के बालाई इलाकों में पीर को ताज़ा बर्फबारी हुई है। इत्तलात के मुताबिक गुरेज के कुलशे टॉप, तलील और कुछ देहात में ताज़ा बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान ने बताया है कि वादी में 12 नवंबर को मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद रह सकता है और इस दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 12, 15 और 16 नवंबर को एक और कमज़ोर मगरबी हवा वादी में दाखिल हो सकती है, जिसके नतीजे में शुमाली कश्मीर और वसती कश्मीर के कुछ पहाड़ी इलाकों में मामूली बर्फबारी हो सकती है। उनका कहना था कि वादी में 23 नवंबर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अमेरिका और इंडोनेशियाई ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर 12 नवंबर को 2 तरफा मुलाकात के लिए अपने इंडोनेशियाई हममंसब आंतू का खैर मकदम करेंगे। ये इतला व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक बयान में दी गई। व्हाइट हाउस की तर्जुमान केरियन जैन पेरिये ने इतवार को व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा कि सदर जोसेफ आर बाइडेन 12 नवंबर 2024 को व्हाइट हाउस में 2 तरफा मुलाकात के लिए इंडोनेशिया के सदर की मेजबानी करेंगे। बाइडेन और सोबी आंतू 2 तरफा जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के हिस्से के तौर पर अपने ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिगेरो इशिबा और उनकी काबीना ने पीर की सुबह मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग से कबल इस्तीफा दे दिया। इशिबा इंतजामिया के काबीना के बुज़रान ने पीर की सुबह काबीना के इजलास में इज्तिमाई इस्तीफा पेश किया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कोमेतो के हुक्मरान धड़े की
पास ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत बहुत कम है। वोटिंग में ऐशबा और मरकजी अपोजिशन आईनी डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा योशी के दरमियान रन ऑफ का इम्कान है, जो तकरीबन 30 सालों में पहला रन ऑफ होगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के मजीद 3 मुशीरों ने इतवार को हलफ लिया। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका में राष्ट्रपति भवन में हलफ लिया। नए मुशीरों में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के खुसूसी माविन महफूज आलम, बिजनेसमैन शेख बशीरुद्दीन और मारूफ फिल्मसाज मुस्तफ़ा सरवर फारूकी शामिल हैं। इन नए मुशीरों के साथ बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत में मुशीरों की तादाद 24 हो गई। मोहम्मद यूनुस की क़यादत में नई अबूरी हुकूमत ने 5 अगस्त को वज़ीर आज़म शेख हसीना की क़यादत में हुकूमत के खात्मे के बाद 8 अगस्त को हलफ लिया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद को आलूदगी से बचाने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल ताउन होना चाहिए। जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ की जाएगी। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स को तकर्रुरी के दस्तावेजात हवाले करने के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कांग्रेस का मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का प्रचार, अक़लियतों से किए गए तमाम वादे नजरअंदाज। तेलंगाना भवन में मौलाना आजाद की यौम पैदाइश तकरीब से कारगुजार सदर BRS KTR का खिताब। मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की तरह KCR ने भी तेलंगाना में शोबे तालीम को दिया फरोग। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश तकरीब से साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। कस्तूरबा गांधी स्कूल के तलबा के मसाइल को फौरी तौर पर किया जाए हल। कस्तूरबा गांधी स्कूलों से मुतालिक लापरवाही पर साबिक़ वज़ीर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। सदर जमहूरिया मुर्मू ने जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का दिलाया हलफ। नायब सदर जगदीप धनकर, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस BY चंद्रचूड़ व वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत। हुकूमत कारकुनों के मुफादात के साथ है खड़ी। JC मिल का मुआयना करने के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव का बयान। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के नाम मकतूब। बरतरफ शुदा सरकारी मुलाजिमों के मामलात का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। इंडोनेशिया के सदर 12 नवंबर को अमेरिका में बाइडेन से करेंगे मुलाकात। दोनों रहनुमा दो तरफा जामा स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी के हिस्से के तौर पर करेंगे तबादले ख्याल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई,
Delhi, Mumbai. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.